नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। अहम मुद्दे को आप तक लाता हूं, पूरी खबर आपको बताता हूं और आपको शिवराज सिंह का बड़ा खुलासा सुनवाता हूं। जी हां, शिवराज सिंह ने किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बड़ा खुलासा। किसान आंदोलन के बीच शिवराज सिंह मीडिया के सामने आए और कर दिया बड़ा खुलासा। चिट्ठी भी दिखाई, खुलासा भी किया और घेर लिया इस खुलासे में कांग्रेस और कांग्रेस की सहयोगी दल एनसीपी को। शरद पवार को भी निशाने पर लिया शिवराज सिंह ने। यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी जो ये जानते नहीं है कि प्याज कहां उगाई जाती है, उनको किसानों के बीच आंदोलन में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। सोनिया गांधी पर भी बड़े सवाल उठाए हैं शिवराज सिंह चौहान ने। कहा कि चेयरपर्सन थी यूपीए की, उस समय नए किसान कानून लाने की वकालत खुद सोनिया गांधी कर रही थी। तमाम चीजों को चिट्ठी के जरिए और अपने तर्कों के जरिए शिवराज सिंह ने इस खुलासे में कहा। क्या कुछ कहा शिवराज सिंह ने, मैं आपको सुनवाता हूं। कृषि कानूनों पर कांग्रेस के पाखंड को उजागर करना चाहता हूं। न केवल कांग्रेस बल्कि कांग्रेस के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस, डीएमके, आम आदमी पार्टी, स्वराज पार्टी, अकाली दल, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, लेफ्ट पार्टी, एपीएमसी मॉडल एक्ट के बारे में क्या कहती रही है, इसका खुलासा करना चाहता हूं। कांग्रेस का जहाज डूब रहा है और इसलिए किसानों को भ्रमित करके अपनी राजनीति चमकाने का घृणित प्रयास कर रहे हैं। मैं एक पत्र आपके सामने रख रहा हूं। ये पत्र है श्रीमान शरद पवार जी का, जो मुझे लिखा गया था और ये 2011 में लिखा गया था, 2011। मैं तब भी चीफ मिनिस्टर था मध्य प्रदेश का। शरद पवार जी कृषि मंत्री थे। श्रीमान मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री थे और मैडम सोनिया गांधी जी यूपीए की चेयरपर्सन थी। पत्र विस्तृत है, आपको मैं दे दूंगा, लेकिन इसकी केवल एक पंक्ति मैं पढ़ना चाहता हूं जो मुझे पवार साहब ने लिखी थी। माय डियर शिवराज सिंह जी, उसके सेकंड पैरे की एक महत्वपूर्ण लाइन आपके सामने पढ़ रहा हूं। देयर इज ए नीड टू अमेंड द प्रेजेंट एपीएमसी एक्ट ऑन दिस lines of the model APMC Act 2003 in order to encourage private sector investment in marketing, infrastructure and providing alternate competing marketing channels in the overall interest of the farmers, consumers and agriculture trade। ये शरद पवार साहब मुझे लिख रहे हैं 2011 में। और उसके बाद मैडम श्रीमती सोनिया गांधी चेयरपर्सन थी। ये कांग्रेस पार्टी ने उस समय एपीएमसी मॉडल एक्ट का समर्थन किया। मैडम की सहमति थी, मनमोहन सिंह जी की सहमति थी, वो प्रधानमंत्री थे। इतने नहीं, कांग्रेस ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में 2019 में यह लिखा था, कांग्रेस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट को निरस्त कर देगी और कृषि उत्पादों के व्यापार की व्यवस्था करेगी, जिसमें निर्यात और अंतर राज्य व्यापार भी शामिल होगा, जो सभी प्रतिबंधों से मुक्त होगा। उनका ये घोषणा पत्र आप अब भी उनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं। ये बातें उनकी मैनिफेस्टो के पेज नंबर 17 के पॉइंट नंबर 11 में दर्ज है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था, वह एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को खत्म कर उसकी जगह ECA 1955 के नाम से नया कानून लेकर आएगी। इसे भी उनके मैनिफेस्टो के
पेज नंबर 18 में देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, 27 दिसंबर 2013 को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने, जिनको यह पता नहीं होता कि प्याज जमीन के नीचे उगती कि ऊपर उगती है, उनने यह कहा था कि एपीएमसी एक्ट के तहत फलों और सब्जियों को डीलिस्ट कर देंगे। मगर आज जब हमारी सरकार वही काम कर रही है तो कांग्रेस किसानों को भड़काने का काम कर रही है। तो सुना आपने, सोनिया गांधी से लेकर शरद पवार तक, कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल तक, तमाम चीजों तक शिवराज सिंह ले गए। दरअसल शिवराज सिंह का ये जो खुलासा है इस लिहाज से अहम हो जाता है कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, बात हो नहीं रही है, और ये निकलकर सामने आ रही बात कि जो विपक्षी दल हैं वो लगातार सरकार को घेर रहे हैं। कांग्रेस जो है वो भारत बंद का पूरा समर्थन कर रही है। इस बीच में शिवराज सिंह चौहान सामने आते हैं, खुलासा करते हैं और ये संदेश देने की कोशिश की गई यहां पर कि देखिए, नए कानून की बात तो कांग्रेस के दौर में भी हुई थी, उस समय भी नए कानून की बात की जा रही थी और इसी की तरह कानून था और उसका सबने समर्थन किया था, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे एनसीपी हो या कांग्रेस से जुड़े हुए तमाम सहयोगी दल। तो इस जरिए शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को घेरने की जबरदस्त कोशिश की है इस खुलासे से। साथ ही साथ किसानों के बीच में, चूंकि किसान जो हैं इस बीच में, आंदोलन के बीच में, कांग्रेस जो है उसकी एंट्री जो है किसानों के समर्थन में है। कांग्रेस किसानों को लेकर समर्थन कर रही है और इस आंदोलन को लेकर कांग्रेस जो है पूरी तरह सहमत है, यानी कांग्रेस का पूरा समर्थन किसानों के इस आंदोलन के साथ है। तो एक तरफ केंद्र सरकार किसानों के आंदोलन से घिर रही है और केंद्र सरकार के घिरने के बीच अब ऐसी स्थिति में कि किसानों से सरकार की बातचीत हो रही हो, शिवराज सिंह चौहान सामने आते हैं, ये खुलासा कर देते हैं और ये तमाम तौर पर पत्र दिखाते हुए बताते हैं बात को कि ये कानून दरअसल नया नहीं है। इस तरीके के कानून की बात तो यूपीए के कार्यकाल में भी हो रही थी। सोनिया गांधी, शरद पवार और खुद राहुल गांधी भी इसका समर्थन कर रहे थे। जो विपक्षी दल अब कांग्रेस को सवालों के घेरों में लेते हुए और ये तमाम चीजें जो हो रही है, तो ये बात उठाई शिवराज सिंह चौहान ने। साथ ही साथ जो लोग आवाज उठा रहे हैं, खासतौर से कांग्रेस जिस तरीके से किसान आंदोलन को लेकर सरकार को घेर रही है, तो इस तमाम चीजों के बीच में शिवराज सिंह का सामने आना और खुलासा करना इस तरीके से किसानों के बीच में बीजेपी की तरफ से संदेश देने की ये बड़ी कोशिश है कि जो लोग आपके साथ खड़े हैं जरा देख लीजिए कि उनके दौर में जब उनकी सरकार थी तो उस वक्त क्या नए कानून की बात नहीं हो रही थी। तो शिवराज सिंह ने इसमें एंट्री करते हुए एक बड़ा संदेश किसानों को देने की कोशिश की है कि किसानों के साथ वास्तव में कौन खड़ा है। ये कानून नया नहीं है, ये उस दौर में भी बात हो रही थी, जो इस दौर में बात चल रही है, और कांग्रेस का उस वक्त क्या रुख था। तो ये बड़ा संदेश देने की शिवराज सिंह ने कोशिश की है। आप देखते रहिए एमपी तक।